से इंडिया का कोई कंपैरिजन है क्या? वो डेवलपमेंट जा कर रहा? देखें वो हमारा बड़ा ही एक ना नॉटी सा हमसाया है। इसके ज़्यादा इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ वो नॉटी सा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के वो नहीं है कि हम कहें कि वो आईटी में ये है वो है। कैसा मुल्क है? बुरा। बुरा मुल्क है? हाँ, क्यों बुरा वो? क्योंकि वो हमसे बहुत दिनों से बहुत महीनों से लड़ता है जो। अच्छा, वो लड़ता हमसे? हाँ, अच्छा, ये बात अभी आपको किसने बताई है? ये मैं जानता हूँ खुद। अच्छा, किसी ने बताई होंगी, टीचर ने बताई है, पापा ने बताई, मामा ने बताई? सही है। किन्होंने? पापा ने बताई? हाँ जी, अच्छा, और क्या बताया इंडिया के बारे में? क्या ये कहते हैं कि इंडिया से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या दुश्मनी चलेगी? दुश्मनी चलेगी। अच्छा, फ्रेंडशिप नहीं करनी हमें? हाँ, जहाँ तक मेरी अकल समझ काम करती है यार, वो एक कौम है, अच्छा, अपने काम मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग हैं। माजरत के साथ हम कोई इतनी अच्छी कौम नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वग का एक इंटरव्यू का वीडियो, जहां पे उन्होंने पब्लिक्स को पूछ रहे हैं कि जो इंडियन का आईटी टेक्नोलॉजी हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी हो, उसमें पूरे दुनिया पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का पब्लिक्स। लेकिन यही टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो किस रीज़न से पीछे है? क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन क्या उस लेवल का है जो इंडिया के साथ बराबर कर सकता है, या फिर इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का एक छोटे बच्चे का कि उनको एजुकेशन किस तरीके से दिया जा रहा है और इंडिया के लिए किस तरीके का सोच तो उन छोटे बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई मुल्क डेवलप करे अपना खुद का, किसी पर रिलायबल नहीं, ना अमेरिका ना यूरोप, किसी पर नहीं, तो उस मुल्क की इकोनॉमी पर कितना फ़ायदा हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे? आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड बहुत ज़रूरी है और अगर उसके बगैर कोई ज़िंदा रहना चाहे तो कैसा होगा? उसका क्या आंसर होगा? वो डेड होगा ना। जो उसको फॉलो करेगा वो एक्टिव है, लाइव है, जो नहीं करेगा वो डेड है। इस वक्त ये जो मोबाइल फ़ोन्स पकड़े हुए हैं हम लोगों ने, आज से 20 साल पहले या 10 इयर्स बैक या 15 इयर्स बैक कहीं पर इनका नामो निशान था। जीमेल थी, पब्लिक पोस्ट थी, जो भी कुछ था। तो जिन मुल्कों ने इसको अर्ली ऑन टेक ऑन कर लिया आज वो कहाँ पे हैं, और जिन्होंने नहीं किया आप खुद देख लें वो कहाँ पे। सो सेम इज़ फॉर द एआई एंड एनी टेक्नोलॉजी। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट, यू आर गोइंग टू बी अ डेड पर्सन। आई मीन यू आर अ लिविंग डेड। तो सेम इज़ फॉर द कंट्रीज। कैसे देखते हैं आप? अभी रिसेंटली बहुत सारे सिक्योरिटी खदशात की वजह से हिंदुस्तान ने कहा है कि भाई मैं अपना खुद का सॉवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो क्या कहना चाहिए? बहुत सारे जो उनके स्टार्स ऐसे हैं जिनकी पिक्चर्स को इस्तेमाल करके वीडियोस क्रिएट की जा रही थी, जो उन्हें लगा कि भाई, और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना क्रिएट करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप करेगी। तो आईटी के लिहाज से इंडिया का कोई कंपैरिजन है क्या? वो डेवलपमेंट जा कर रहा? देखें वो हमारा बड़ा ही एक ना नॉटी सा हमसाया है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ वो नॉटी सा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के वो नहीं है कि हम कहें कि वो आईटी में ये है वो है। देखें जो भी पर्सन या जो भी कंट्री जो है वो हार्ड वर्क करती है, चीज़ों को टेक ऑन करती है, फॉलो अप करती है उनका, तो ये अल्लाह का असूल है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर एक को नवाजता हूं जो मेहनत करता है। तो अगर हम आज नहीं मेहनत कर रहे तो हम यहाँ पे हैं, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। नो डाउट्स ये मानने वाली बात है, और इसमें मैं कहूँगा एक कन्फेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं इसको एग्री करूँगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। अगर हम पैट्रियट हो के ये कहीं आंखें बंद कर लें, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यार मैं यही कहूँगा कि हो सके तो आप लोग अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें, ठीक है? जैसे हर बंदा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत नवाजा है, इस मुल्क के हर चीज़ को बहुत नवाजा है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी हुकूमत के, किसी पार्टी के, किसी लीडर के। मैं यही कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें। जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे एआई का, टोटली हर एक चीज़ वो अपने मुल्क का इस्तेमाल करेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी बाहर अमेरिका या किसी और कंपनी का नहीं, तो इससे उनकी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने? इकॉनमी को फ़ायदा ये होगा कि जो अभी बाहर की एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो पैसा बाहर जा रहा है मुल्क से, वो सारा पैसा मुल्क के अंदर रहेगा, और इससे ज़ाहिर है उनकी जो इकॉनमी, जो बाहर डॉलर्स बाहर जाने की बजाय उनके अंदर ही रहेंगे, तो इकॉनमी ज़ाहिर है ऊपर जाएगी। उसके अलावा इनका क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। जो फेक वीडियोज़ वगैरह बन रही हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ज़रात में मैनेज्ड होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर होगा, तो वो सारा मैनेज्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली
क्राइम रेट और ये इकॉनमी भी ऊपर चली जाएगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो मुल्क है ये आईटी में कितना आगे है? आईटी के बारे में कुछ पता है? जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो आईटी के रिलेटेड कितना ऑथेंटिक है? इसके क्या चीज़ें देखते हो अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो? इंडिया आईटी में पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ और जो आईटी की स्टूडेंट्स वहाँ पे है ना, वो यहाँ पे नहीं है। अभी आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें ना, यूएस में, कनाडा में, ग्लोबल मार्केट में भी जो इंडियन आईटी की इंडस्ट्री में जितने इंडियंस हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। एक तो उसके अंदर रोल उनकी पॉपुलेशन का भी है कि उनकी पॉपुलेशन हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। अभी यहाँ पे जो हम लोग को टीच किया जा रहा है आईटी में, वो हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट होता। प्रैक्टिकल फील्ड में आगे जो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं वो एजुकेशन में हम लोग को ज़्यादा थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है। तो कैसे देखते हो अगर इसी तरह ही आईटी इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इंजीनियर बाहर भेज रहे हैं, अपने हर एक चीज़, मैंने कहीं सुना था कि सऊदी अरेबिया जितना अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है उससे कहीं गुना ज़्यादा इंडिया अपने आईटी इंडस्ट्री को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करके कमाता है। क्या ये बात ऑथेंटिक लगती है आपको? बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि उनकी एक अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखें जितनी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल वगैरह, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि उनके अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं, तो वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो वो बाहर जा रहे हैं ना। तो अपने मुल्क के बारे में क्या पता है? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? तरक्की कर रहा है। कर रहा है। हाँ। किस फील्ड में तरक्की कर रहा है? कोई एक फील्ड का नाम बता दो। ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी मुल्क भी है इंडिया के बारे में। एक बच्चा क्या सोचता है, जो एक 1 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पाकिस्तानी, कैसा मुल्क है? बुरा। बुरा मुल्क है। हाँ, क्यों बुरा है वो? क्योंकि वो हमसे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लड़ता है जो। अच्छा, वो लड़ता है हमसे। हाँ, अच्छा, ये बात आपको किसने बताई है? ये मैं जानता हूँ खुद। अच्छा, किसी ने बताई होंगी, टीचर ने बताई है, पापा ने बताई, मामा ने बताई? ये। किन्होंने? पापा ने बताई? हाँ जी। अच्छा, और क्या बताया इंडिया के बारे में? क्या ये कहते हैं कि इंडिया से नहीं, फ्रेंडशिप तो सच करनी आ गया। चाहिए या दुश्मनी चलेगी? दुश्मनी चलेगी। अच्छा, फ्रेंडशिप नहीं करनी है। हाँ, क्यों नहीं फ्रेंडशिप करनी? कोई वजह तो होगी। इसकी वजह ये है कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। दुश्मन तो सुलह भी तो हो सकती है ना भाई। हाँ, सुलह तो हो सकती है। तो हाथ बढ़ा लेते हैं सुलह की आज। हाँ, आप कहते हो कि वो अच्छे लोग हैं, कहोगे? लेकिन कहोगे हाँ, तो पर मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं कह सकते। हाँ, वो गंदा है। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते? वैसे बात तो है ना वैसे। क्योंकि वो बहुत दिनों से हमारे साथ दुश्मनी के साथ ही झगड़े जैसा लगता है। अच्छा, झगड़े जैसा लगता है, वो दुश्मनी करता है। देखो बेटा, बात यहाँ पर ये है कि आप अभी ग्रूमिंग में हो, अब अभी बढ़ रहे हो, तो दुश्मनी पालनी नहीं है हमने किसी के रिलेटेड। किसी भी मुल्क से हमने प्यार मोहब्बत से बात करनी है, हाँ। कोई भी हो। हाँ, लड़ सकते हो किसी से, नहीं ना लड़ना चाहिए। हाँ, ये लड़नी अच्छी बात है या बुरी गंदी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है ना। तो दुश्मनी नहीं करनी चाहिए हमें। वो भी कहो कि भाई वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, तो गलत कहना। सारे अच्छे हैं। हाँ, वो सारे अच्छे हैं। बहुत प्यारी बात। आज के बाद बुरा बोलोगे इंडिया को? नहीं। नहीं बोलोगे ना? कहोगे ना हमारा नेबर है। हाँ, नेवर है। क्या हमें ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है? इस तरह से हम क्या डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रूमिंग सही होगी? नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है। मेरे ख्याल से कि बच्चों को स्पेशली जिस वो एज में सिखा वो तक हैं, है। उनको ये बताना चाहिए कि आप दोस्ती की और अमन की बात करें, तो और इस तरह फिर बच्चों की जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है उनकी मेंटली हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये बच्चा जब तक ना, आपने भी एक साइकोलॉजिस्ट की बात सुनी होगी, जब तक आप किसी को माफ़ नहीं ना करते तो बदले की आंख आपको इतना जला देती ना आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, ना आप तरक्की कर सकते हो। हमारे साथ आज वही चल रहा है। Exactly, बिल्कुल। हमारा हो रहा ना वही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी ग्रोमिंग, मुझे भी बचपन में यही पढ़ाया गया था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन जब बड़े होते गए समझ आती कि नहीं भाई, दुश्मनी तो कुछ भी नहीं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलपमेंट के अंदर आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यकीन करेंगे, अब मैं यहाँ पर हल्फियन बात करता हूँ, मेरी बात हुई एक इंडियन बच्चे से, वहाँ पर भी ऐसे ही यूट्यूबर्स आपस में मिलते जुलते बातचीत होती है। मैंने उसके बच्चे से पूछा कि भाई आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? वो कहता हमारा हमसाया मुल्क है। मैंने कहा आपको नहीं पढ़ाया हमारी तरह के दुश्मन मुल्क है? कहता ये तो पढ़ाते ही नहीं, हमें ये बताया कि हमारा हमसाया मुल्क है। चेक करें यार, कैसी पढ़ाई है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि पढ़ाना अच्छा चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप पे देखा कि जब उन्होंने उनका चंद्रयान 3 जो है वो लैंड किया मून के ऊपर, तो एग्जैक्टली उसकी तरह ही किसी एक पाकिस्तानी बच्चे से पूछा तो कहता वो चले गए हैं मून पे, लेकिन जन्नत में तो नहीं जा सकते ना, जन्नत हमारा है। जन्नत हमारा है।
तो ये बात सही है, उनकी मेंटालिटी बच्चों की जो है वो और है, और हमारे ये बड़ी बदकिस्मती है कि और है। हमें इसके ऊपर जो है ना वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह जी। को एक सिर्फ इतनी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे जो आप पूछ रहे हैं इतना ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल समझ काम करती है, यार वो एक कौम है, अपने काम मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग हैं। माजरत के साथ हम कोई इतनी अच्छी कौम नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, इस दफ़ा वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ, आज से 25 साल पहले इंडिया का जो मैंने सिनेरियो देखा था, अब देखा है यार वो तो बहुत आगे चले गए हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दुख होता है? दुख, रोने को दिल करता है। अल्लाह ताला ने 5-4 मौसम दिए हैं, हर चीज़ इस मुल्क में दी है, लेकिन हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। ये तो शर्म से डूब के मरने वाली बात है भाई। मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो आपका मेरा क्या काम है? कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है यार। सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। देखिए अल्लाह ताला ने तो 4 मौसम दिया, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले 6 था, पाकिस्तान बन जाने के बाद 4 मौसम कर दिया। अभी कुछ दिन के बाद फिर 2 मौसम आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो रही बात है कि बच्चे का सोच क्या है, बच्चे दिल के अच्छे होते हैं, जो उनको सिखाया गया है वो बोल दिए। लेकिन एक बात है कि भाई ये लोग कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं और कैमरे के बाहर जाके हाँ करते कुछ और है और सिखाते भी कुछ और है। लेकिन कैमरे के सामने अच्छे बंदे, मतलब ऐसा अच्छे बंदे होने का जो नाटक जो ढंग करता है ना, ये देख के भाई जलन होता है भाई अपने आप को भी। जो भी बात है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। एक तो चीज़ बताइए, देखिए पौधा जैसे लगाओगे बाद में हम लोग उससे अच्छे फल या फिर फूल का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब छोटे छोटे बच्चे, अभी ये पौधा के जैसा है, ये छोटे पेड़ के जैसा है, उसको आप सही तरीके से लगाओ ना, उसके बाद जाके चलो 10 साल के बाद 20 साल के बाद उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया का बच्चे है, जो भी इंडिया का हालत था उसको कंट्रोल किया गया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, तो जो बच्चे हैं उसको ठीक तरीके से इम्प्रूव किया गया है, जिसके कारण आज दुनिया पे जाके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी बच्चा इंडिया से बाहर जाके कुछ अच्छा काम करता है तो नाम इंडिया का आता है, ना कि बच्चे का फैमिली का आता है। लेकिन पर्टिकुलरली आप लोग का ये आता है कि भाई कभी भी कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, कुछ अच्छा काम करे या कुछ बुरा काम करे, आप लोग पहले भाई हम लोग इस्लाम का पावर है, इस्लाम का पावर है, मुसलमान का पावर है, ये दिखाते रहते हैं। लेकिन इंडिया वाले चाहे इस्लाम हो या फिर क्रिस्टियन हो या फिर हिंदू हो, कहीं पे भी जाके कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या बोलते हैं भाई हम लोग हिंदू मुसलमान ये सब नहीं, हम लोग पहली बात है हम लोग इंडियन है। ये नेशनलिटी होना चाहिए हर एक बंदे के अंदर। और भाई इन लोग का जो भाई साहब ने लास्ट वाले बोले कि भाई रोना आ रहा है, तो रोएंगे ना। अगर इसी तरीके से एजुकेशन और इसी तरीके से शिक्षा अगर आप लोग छोटे छोटे बच्चे को देंगे, अपने बच्चे को देंगे, तो बड़ा हो के उनसे उम्मीद भी आप कुछ नहीं कर सकते ना। यही बात टेक्नोलॉजीज़ की, तो इंडिया का जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना या फिर बड़े बच्चे हैं, तो उनको स्कूल और कॉलेज में उसको जो टेक्नोलॉजी के दौरान जो एजुकेशन दिया जाता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि पूरे दुनिया का जो इन्फॉर्मेशन है ना उस बच्चे के दिमाग पे, उस लड़के के दिमाग पे, उस स्टूडेंट के दिमाग पे भर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो एजुकेशन है ना, अगर एजुकेशन उसका जो टीचर्स है उसको छोड़ के मौलवी ज़्यादा देता है, जो मौलवी को पता ही नहीं है कि दुनिया का हरकतें क्या हो रहा है, उसको सिर्फ जो इस्लाम का ज्ञान है वो भी आधा अधूरा, पूरा भी नहीं है। के बारे में एक ही चीज़ सिखाया जाता है, इंडिया दुश्मन सिर्फ। हाँ, इंडिया तो दुश्मन है, सिखाया जाता है और कुछ नहीं। और बाकी है ना जो मुसलमान नहीं है उनसे। बाकी आप लोग का क्या राय है इस वीडियो को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।